दोस्तों बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना चाहते हो लेकिन उससे पहले उसका बेसिक तो आना चाहिए आपको। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है बेसिक पे ही। डेवलपमेंट लेंथ कैसे होती है, क्या होती है, लैब कैसे प्रोवाइड करते हैं, चेयर कैसे डिज़ाइन करते हैं, पिन बेंड डिडक्शन, ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं बार बेंडिंग शेड्यूल करने से पहले। हर एक सिविल इंजीनियर को ये चीज़ आनी चाहिए। कोई घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है वो भी ये वीडियो ज़रूर देखे कि आप कॉन्ट्रैक्टर को समझा सकते हो कि आपको डेवलपमेंट लेंथ कैसे प्रोवाइड करनी है, लैब लेंथ कैसे प्रोवाइड करनी है, और भी काफ़ी चीज़ें, मतलब 7 से 8 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जो आपको साइट पे जाके काम आएंगी। ड्राइंग रीडिंग भी साथ में करेंगे, साथ में करते भी जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, कंप्लीट देखना। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसी वीडियो सिर्फ कहां मिलेंगी? सिविल साइड विजिट पे। अब हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट लेंथ से, फिर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या है, हमारी बीम की साइज क्या है। 300 ऐसे उसकी विड्थ है और 500 वो ऐसे है। और आपका जो भी बीम हो, जैसा भी बीम हो, आपको वो ले लेना है। बाकी अगर हम बात करें हमारा बीम की लेंथ कितनी है, 4 मीटर है। और वो जो कॉलम है हमारा ये वाला, ये मैंने कॉलम शो किया है, ऐसे हमारा कॉलम नीचे तक चला जाएगा, ठीक है। और उसमें बीम आ जाएगा हमारा, ये कॉलम है हमारा, ठीक है। और कॉलम का साइज कितना है, 500 बाई 500 का हमारा कॉलम है। ये भी 500 बाई 500 का, ठीक है। आपका जितना भी होगा, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं। और हमने जो बीम में टॉप बार है वो 16 डाया का प्रोवाइड किया। अभी हमें जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है वो क्या होती है, यहां से लेके, ये कॉलम है ना हमारा, ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये कॉलम है हमारा, यहां से लेके यो यहां तक होती है, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है। इसको हम एंकरेज लेंथ भी बोलते हैं। तो इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, मतलब ये कितना लंबा और इधर से कितना होना चाहिए, ये हम निकालते हैं किससे, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। हमने बार बेंडिंग शेड्यूल पे एक वीडियो पहले भी डाली थी, LD + 10 dB, ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला था। ये हमेशा याद रखना, जब भी आपको डेवलपमेंट लेंथ निकालनी होगी तो ये फार्मूले से आप निकाल सकते हो। अभी LD क्या है, LD होता है आपका 50 × D। क्या होता है, 50 × D। तो 50 हमारा कांस्टेंट रहेगा, आप हमेशा ले सकते हो यही। और इंटू जो भी डाया का स्टील आप यूज कर रहे हो, हम 16 डाया का कर रहे हैं, 50 × 16 हो जाएगा, प्लस 10 dB। 10 वैसे ही रहेगा आपका, डीबी क्या होगा, डाया बार, कोई जो भी डाया होगा बार का वो आपको ले लेना है। डीबी वो हमारा 16 mm का है। तो इसको करेंगे 50 × 16, वो हो गया 800, और 10 × A ये हो गया 160। तो टोटल हो गया हमारा कितना, 960 mm हमारी डेवलपमेंट लेंथ होगी। ये क्लियर होगी कैसे निकाली डेवलपमेंट लेंथ। अभी हमें उसको प्रोवाइड कैसे करना है वो देखो। ये हमारा यहां से कॉलम स्टार्ट हो रहा है, तो जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। हमारा कॉलम कितने का है, 500 बाई 500 का, ऐसे हमारा कॉलम है, वो है 500 बाई 500 का। तो आपका जो भी, अगर मैं ऊपर से दिखा रहा हूं ये प्लान, तो आपका जो भी स्टील जाएगा ये ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा नीचे, ये डेवलपमेंट। तो हमें यहां से लेके ये डेवलपमेंट लेंथ निकालनी होती है इतनी। तो इसके लिए क्या है, ये 500 का है, 500 माइनस 50 mm का कवर आपको माइनस करना है आपका 500। तो ये यहां तक पहुंच गया हम, तो वो हो गया हमारा 450। तो ये आ गया हमारा 450 यहां तक, ठीक है। ये 450 आ गया सरिया। अभी हमारा बचा कितना, 450 में से हमारा टोटल कितना था, 960 mm। तो 960 माइनस 450, वो कितना हो गया, 510 mm। तो बाकी नीचे हमारी जो लेंथ जाएगी वो कितनी जाएगी, 510 mm। क्लियर। मतलब आपको निकालना कैसे है, LD + 10 dB से वो 960 mm आया। बाकी आपका जितने का कॉलम होगा उसमें से कवर माइनस कर लेना है, वो आपको यहां आ जाएगा उतना। बाकी जो बचेगा वो आपका यहां पे आ जाएगा। मतलब डेवलपमेंट लेंथ का आपको क्लियर हो गया। आप में कोई भी बीम है, जितना लंबा आपका बीम है, आप इजिली डेवलपमेंट लेंथ निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं टॉप एक्स्ट्रा की तरफ, कि टॉप एक्स्ट्रा कैसे प्रोवाइड करना है। हमने एग्जांपल ले ली, वही हमारा बीम है। बीम कितना लंबा है हमारा, 4 मीटर लंबा हमारा बीम है, ओके, 4 मीटर लंबा है। और हमारा कॉलम क्या है, 500 बाई 500 का, ऐसे हमारा कॉलम आ रहा होगा नीचे तक, ये पूरा हमारा कॉलम है, ठीक है। और यहां भी हमारा कॉलम है। थोड़ा गंद पड़ रहा है लेकिन आप सुनते रहोगे, देखते रहोगे, समझ जाओगे। तो ये भी हो गया हमारा कॉलम। टोटल हमारा कितना है, 4 मीटर। लेकिन हमारा सेंटर से, बीम कॉलम के सेंटर से लेके यहां सेंटर तक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, टोटल हमारा 4 मीटर था। 4 मीटर, सुनते रहना क्या बोल रहा हूं, 4 मीटर था, माइनस सेंटर करना है हमें, क्योंकि जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है, इफेक्टिव स्पैन होता है, वो होता है हमारे कॉलम के सेंटर से लेके यहां तक, वो हमारा काम आने वाला है। 4 मीटर माइनस ये 500 का कॉलम है तो 250 हो जाएगा। 250 यहां से माइनस कर देंगे, 250 यहां से माइनस कर देंगे। इसको मैं प्लान के हिसाब से समझाता हूं। ये कॉलम है, ये हमारा बीम गया, ठीक है, आगे तक कंटिन्यू है। तो ये हमारी जो इफेक्टिव लेंथ होती है
वो होती है सेंटर टू सेंटर। टोटल 4 मीटर है और सेंटर जब हम आएंगे तो ये 500 का कॉलम था तो इसका हाफ कितना हो गया, 250 यहाँ, 250 यहाँ, 250 यहाँ, 250 यहाँ, तो 4 मीटर माइनस 250 वो कितना हो गया हमारा 3500। ठीक है, ये इधर तक पहुंच गया आप। तो अगर हमें जो टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ निकालनी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है L/4। ये देखिए L/4, और इधर L क्या हो गया हमारा, L हो गया हमारा 3500 निकल आया, उसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से। जब हमने उसको 4 से डिवाइड किया तो वो आ गया हमारा 875 mm। क्लियर। तो आपको जो टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है वो कॉलम के फेस से यहां से लेके आगे कितना 875 mm आपका टॉप एक्स्ट्रा होना ही होना चाहिए। मतलब कहां से लेना है, कॉलम के फेस से आगे तक। मतलब आपको टॉप एक्स्ट्रा अगर निकालना हो, अपना कोई आपका बीम है, वो टॉप एक्स्ट्रा क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ शेयर फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसमें काफी वीडियोस हैं इस टॉपिक पे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे। आपको बस प्ले लिस्ट देखनी है, आपको सब नॉलेज मिल जाएगा क्यों हम टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो लेंथ कितनी आनी चाहिए वो मेरे को कमेंट्स आ रहे थे, तो वो आपको किससे निकालना है, L/4 करोगे तो आपको मिल जाएगी कि 875 mm हमारी टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ आएगी। बाकी ये तो आपकी जाएगी डेवलपमेंट लेंथ। मतलब ये क्लियर हो गया। इसमें क्या है आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये हमारा एक बीम है, मैंने एग्जांपल ली 4 मीटर की। आपका जितने का बीम है, 6 मीटर का है, 3 मीटर का है, तो आप इजिली निकाल सकते हो। आपके पास कॉलम भी होगा, लेंथ भी होगी। तो फार्मूला आपको क्या करना है, L/4 लगाना है और आपकी टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ निकल जाएगी। ये इतना क्लियर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं आगे बॉटम एक्स्ट्रा की तरफ। अभी अगर हमें बॉटम एक्स्ट्रा समझना है कि बॉटम एक्स्ट्रा कैसे प्रोवाइड करना है, तो हमारा बीम कितना लंबा है, 4 मीटर टोटल हमारा बीम लंबा। और कॉलम क्या है, सेम कॉलम आपका ऐसे है और ये नीचे तक जा रहा है, ऐसे कॉलम है। ठीक है, तो आपको जो बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फार्मूला होता है हमारा 0.10 इंटू L। जगह छोड़नी होती है, मैं बताता हूं क्या जगह छोड़नी होती है। तो हमारा L कितना हुआ, इफेक्टिव लेंथ जो मैंने बताया था सेंटर से लेना होता है इधर सेंटर तक, वो है 3.5 मीटर। ठीक है, तो वो हमें मिल गया। अभी हमारा फार्मूला है 0.10 ठीक है, तो 0.10 इंटू L करेंगे 3.5 से, तो हमारा आया 350 mm। तो ये 350 क्या है, आपको क्या करना होता है, कॉलम के सेंटर से जगह छोड़ते आनी है। पॉइंट कितनी, कॉलम के सेंटर से हमें जगह छोड़नी होती है बॉटम एक्स्ट्रा के लिए 0.10 L। तो 0.10 L हमारा 3500 आया। इधर से भी हमारा 350 छूटेगा, इधर से भी 350 छूटेगा, तो इफेक्टिव स्पैन हमारा 3.5, 3500 माइनस 350, मतलब बॉटम एक्स्ट्रा की लेंथ हमारी आएगी कितनी, 2800। ठीक है, समझ गए क्या है कि हमारा जो बॉटम एक्स्ट्रा है, क्योंकि फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा कहां होते हैं, जब यहां लोड पड़ेगा तो जो बीम होगा नीचे का हमारा टेंशन जोन में जाएगा, ऐसे ऊपर का हमारा कंप्रेशन जोन में जाएगा, तो यहाँ फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए हम टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, आपको फार्मूला रखना है 0.10 इंटू L। वो कहां से, इस कॉलम के सेंटर से जितना भी आएगा 0.10 इंटू L वो छोड़ देना है, इस तरफ छोड़ देना है, बाकी बीच में आपको बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देना है, जिसे हम कटल बार भी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अभी आपको स्टीरअप कैसे प्रोवाइड करनी होती है, तो स्टीरअप के लिए आपको क्या करना है, आपका बीम इतना, ठीक है, बीम की लेंथ है आपके पास, तो आपको हमेशा जो आपका L/4 एरिया होगा, L/4 एरिया होगा, मतलब जहां से हमारा कॉलम स्टार्ट होगा, ये हमारा कॉलम है, यहां से ये देखो, ये L/4, ये जो भी मैं 0.1 बोल रहा हूँ, 3-4 दिन पहले हमारी कोई 20 मिनट की वीडियो है एक बार बेंडिंग शेड्यूल पे, उसमें ये सब एक लिखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। बाकी इससे ऐसे ही आपको लेना है। तो अगर हमें जो स्टीरअप प्रोवाइड करने हैं वो कितने एरिया में हमें प्रोवाइड करने हैं, जो स्पेसिंग हमारी कम स्पेसिंग हमारी रहती है सपोर्ट्स के बाद, क्योंकि शेयर फोर्स वहां मैक्सिमम होता है, फेलियर के चांसेस वहीं ज्यादा होते हैं। तो सपोर्ट के बाद आपको कम डाया स्पेसिंग प्रोवाइड करनी होती है और बीच में आपकी स्पेसिंग थोड़ी बढ़ जाती है। अगर एग्जाम्पल हम 100 mm स्पेसिंग हमारी साइड सपोर्ट पे रहेगी और बीच में 150 mm रहेगी, तो हमें कहां तक प्रोवाइड करनी है 100 mm, वो करनी है हमें L/4 एरिया तक। ठीक है, और अगर हम उसको बात करें L/4, या आप 2D कर सकते हो, जितनी भी आपकी बीम की डेप्थ है 2 इंटू डी कर देना, मतलब 1 मीटर तक आपका 100 mm आएगा, फिर इधर से भी 1 मीटर तक आपका 100 mm आएगा, और बीच में आपका 150 mm की स्पेसिंग से आपको स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया इतना। अभी हम बढ़ते हैं लैब की तरफ। तो लैब पे मेरी 3-4 वीडियो है ही, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो, लेकिन इसमें मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। तो आपको क्या करना है, आपका हमारा बीम है, ये पूरा कॉलम आ गया, ये हमारा बीम है 4 मीटर लंबा और इफेक्टिव इसकी स्पैन कितना है 3.5, ये आपको पता है कैसे निकालना है।
तो आपका जो बॉटम एक्स्ट्रा का हम बात करें, बॉटम लैब आपको कहां प्रोवाइड करना है, बॉटम लैब आपका हमेशा कहां रहेगा 0.15 L पे, मतलब सेंटर से इसके एरिया में हमारा लैब आना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, 0.15 इंटू एल, क्या हमारा एल है 3.5, तो हमारा आ गया 525 mm पे, यहां से यहां तक इसके बीच ही हमारा लैब होना चाहिए। अगर इधर गया तो फेलियर के चांसेस बड़े हो जाते हैं, तो फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे बीम के। अभी हम बात करते हैं टॉप लैब आपको कहां प्रोवाइड करना है। तो टॉप लैब आपको प्रोवाइड करना है L/4, यहां से छोड़ देना है, L/4 यहां से छोड़ देना है, बीच में आपको टॉप लैब प्रोवाइड करना होता है। मतलब कंप्रेशन जोन में आपको सेंटर में लैब प्रोवाइड करना है और टेंशन जोन में आपको नीचे लैब प्रोवाइड करना है सपोर्ट के पास। तो इसको अगर हम निकाल लें 3.54, L/4 छोड़ना है ना, तो L क्या हमारा 3.54, 3.5 डिवाइड बाई 4, तो आ गया 875 mm। मतलब अगर हमें लैब प्रोवाइड करना है इस बीम में ऊपर में, तो हमें 875 mm यहां से छोड़ना है और 875 mm यहां से छोड़ना है। तो हम बीच में लैब प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारा एक सेफ लैब हो गया, हमें यही लैब प्रोवाइड करना होता है। तो ये आ गया कॉलम का। एक मैंने आपके लिए प्लान जैसा बनाया है कॉलम के लिए, पहले देख लीजिए है क्या। ये हमने पकड़ लिया, कॉलम है हमारा, ये आगे ग्राउंड फ्लोर की स्लैब, ये आगे फर्स्ट फ्लोर की स्लैब। नीचे का जो सरिया आएगा नीचे फुटिंग से निकल के, वो तो लगभग पहुंच जाएगा आपका इधर तक, ग्राउंड फ्लोर स्लैब तक। लेकिन ऊपर में आपको लैब कहां देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको एक जोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जोन हो गया हमारे, ये जोन आ गया, एक ये जोन आ गया। तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपको लैब इस एरिया में नहीं देना है, इधर सपोर्ट्स में, इस सपोर्ट में। मतलब सबसे ज्यादा मूवमेंट कहां हाई होता है, तब सपोर्ट्स में। तो हमेशा आपको जो लैब देना है हमेशा सेंटर में देना है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है। जो सेक्शन आप देख रहे हो, ए सेक्शन में कभी नहीं, सी सेक्शन में कभी नहीं, बी सेक्शन में आप लैब दे सकते हो। बाकी तो हम बेंडिंग मूवमेंट की डायग्राम के हिसाब से देते हैं, लेकिन आप ये थंब रूल लेके चल सकते हो कि आपको हमेशा कहां लैब देना है। जैसे आपकी ये स्लैब स्टार्ट होगी ना, यहां से, मतलब दूसरे फ्लोर की स्लैब स्टार्ट हुई, तो वहां से ए जोन कितने पे होगा, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन तो वो मोस्टली हम L/4 लेते हैं। L/4 छोड़ दो आप, आपको क्या करना है, 1 मीटर जहां भी आपकी स्लैब खत्म होगी वहां से 1 मीटर तक आपको कभी लैब नहीं देना, ये हमेशा ध्यान रखना है। 1 मीटर के ऊपर लैब दो, ठीक है। और ये हो गया हमारा ओवर, क्योंकि यहां पे हमारा मैक्सिमम मूवमेंट होता है उस टाइम सपोर्ट्स पे। अगर हम यहां पे करेंगे तो जब भी जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, लेटरल फोर्सेस लगेंगी, तो जो ये अगर मैं बताऊं आपको, ऐसे लोड लगा हमारा, तो हमारा ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे। मतलब सपोर्ट पे वीक होता है कॉलम, ये सोच के समझ के चलो। आपको लैब कहां देना है, बी जोन पे, जो कहां आएगा 1 मीटर अबव। मतलब ऐसे तो डिपेंड करता है कि आपकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या कह रही है, लेकिन 750 से 1 मीटर के बीच, अगर 3 मीटर की हाइट है बिल्डिंग की, तो ये वेरी करता है। और इस एरिया में आपको हमेशा क्या करना है, स्पेसिंग जो स्टीरअप आप प्रोवाइड करोगे, रिंग प्रोवाइड करोगे, 100 mm देना है, मतलब 4 इंच आपको देना है। और यहां लैप आएगा वहां भी आपको 4 इंच स्पेसिंग देनी है, एक पकड़ के चलो। अगर मैं यहां आपको दिखाऊं कि कैसे हमें प्रोवाइड करना है, तो ये आ गया हमारा जोन, ये जोन ए था, ये जोन 1, ये जोन बी और ये जोन सी। तो आपको हमेशा लैब कैसे देना है, देखो थोड़ा बहुत लैप अगर ये आ जाता है, मतलब 100 mm 4 इंच इतना नीचे जोन ए में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली जो लैप होना चाहिए वो होना चाहिए जोन बी में, आपका लैप ऐसा आएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, जब भी आप लैप करोगे तो अल्टरनेट होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए। देखो ये हमारा इधर तक है, फिर ये हमारा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर अगला जो आएगा वो छोटा, मतलब ऐसे आपका स्टैगर्ड लैप हमेशा होना चाहिए। और आपको कहां देना है, जोन बी में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वो कहां होगा, स्लैब यहां फिनिश होगी, वहां से 1 मीटर के ओवर ही आपका लैप आना चाहिए। ये हो गया हमारा इसके कॉलम के लिए। अभी हम बात करते हैं बीम के लिए। तो बीम में बात करें तो एक मैं आपके लिए सेक्शन बनाई है, ये आगे हमारा ये कॉलम है, ये भी हमारा कॉलम आ गया, ये कॉलम आ गया। अब भी हमारा जो भी लैब दोगे आप, ये एक स्पान आ गया पूरा, जिसकी लेंथ कितनी है, L।
इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, इसमें ऊपर नीचे अलग अलग होता है। जैसे उसमें था ना कि आपको बीच में ही देना है, मतलब कॉलम, जैसे कॉलम होगा उसके सेंटर में आपका लैप आना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी अलग चीजें, ऊपर अलग नीचे अलग। तो इसमें हम एक समझते हैं इसको, ये लोड जब हमारा पड़ेगा तो हमारा ये जो होगा ऐसे और ऐसे, ये हमारा हो जाएगा टेंशन जोन और ये कंप्रेशन। इसको सिंपल भाषा में मैं बताऊं आपको, तो देखो करना क्या है, जब भी आप लैब प्रोवाइड करो, ऊपर का जो आपका रहेगा, मतलब ऊपर वाले स्टील बार, अगर ये स्टील बार आया तो ऊपर का आपको हमेशा सेंटर में दे देना है, जैसे हमारा कॉलम में था। सेम फंडा हमेशा याद रखना, जो भी कंप्रेशन चीज, कंप्रेशन मेंबर था, अगर ये थंब रूल लेके चल रहा हूं इसको, मतलब ऐसे रिलेट मत करना किसी भी चीज, जो भी कंप्रेशन चीज होगी, कंप्रेशन उसका हमने सेंटर में करना है, क्योंकि हमारा ये बीम का ऊपर सिंपल सपोर्टेड है, ऊपर वाला जोन कंप्रेशन होता है, कॉलम भी हमारा कंप्रेशन जोन है, तो ऊपर का हमें हमेशा कितने में देना है, सेंटर में। ये याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, सेंटर में। और नीचे का आपको कहां देना है, हमेशा सपोर्ट्स पे। क्यों सपोर्ट से, जैसे मैंने कहा यहां लोड पड़ेगा, अगर हम यहां पे उसको यहीं पे वो लॉन्गेट होगा, अगर यहीं पे हम दे देंगे तो वो टूट जाएगा। तो हमेशा जैसे मैंने अभी यहां दिया ना, ये आ गया नीचे वाले बार का हमारा लैप, ये आ गया हमारे ऊपर वाले बार का लैप। सेम मतलब ऊपर का जो बार रहेगा हमें उसे सेंटर में देना है, नीचे का हमारा सपोर्ट में रहेगा L/4 के हिसाब से, यहाँ L/3 के हिसाब से हमारा रहेगा। और वैसे ही हम अगर दूसरे स्पान में आए, जो नीचे वाला हमारा कहाँ आएगा, सपोर्ट के पास। अगर थोड़ा बहुत जंक्शन में चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला कहाँ रहेगा हमारा, सेंटर में। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बेसिक रूल रहता है साइड पे लैप देने का। बेसिकली साइड पे किया क्या जाता है, वैसे एक 12 मीटर का लॉन्ग सरिया डाल दिया जाता है। आप जब साइड पे जाओगे देखोगे, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्टील को बचाने के चक्कर में ये सब किया जाता है। मतलब ये 12 मीटर का डाल दिया, फिर आगे जितनी जगह बची उसमें उतना डाल दिया, बाकी दूसरा जो इसमें से पीस बचेगा वो ऐसे डाल दिया, फिर बाकी, मतलब उसमें ये चीजें रिलेट कम की जाती हैं, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कहां कहां बीम में लैप देना है। ये हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बात किया था जॉगल क्या होती है, जॉगल। तो जॉगल क्या है, देखो जो मैंने पहले बताते आ रहा हूँ, लैप देने के लिए क्यों लैप देते हैं, कि सेफली हमारा लोड ट्रांसफर हो जाए। और सेफली कई जगह क्या किया जाता है, बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। सिंपल ऐसे ये सरिया है हमारा, ये सरिया है सीधा, मतलब उसमें जॉगल नहीं की जाती और डायरेक्ट उसको लैप कर दिया जाता, तो इसका लोड अच्छे से इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता नीचे वाले सरिये में। तो उसको इग्नोर करने के लिए, उसको सही तरीके से करने के लिए क्या किया जाता है, हम जॉगल प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक बेंड दे देते हैं सरिये को, ये आया हमारा ऊपर का सरिया, नीचे उसको बेंड दिया, उसके नीचे हमारा दूसरा सरिया लैप हो गया, ये दूसरा सरिया उसमें लैप हो गया। तो क्या हुआ, जो लोड इसमें से आएगा, ठीक है, ये करेगा तो सेफली इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये होता है जॉगल का काम, इसे हम जॉगल बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान देनी है। और बाकी आपको पता ही है, मैंने जो बोला था कि आपको अच्छे से इसको टाई करना है कोई 150 mm पे। और एक चीज और ऐड करना भूल गया था, 32 mm का जो सरिया होता है ना, 32 से ऊपर या 32 का भी लेके चलो, उसको हमेशा हमें लैप नहीं करना है, बेल्ट करके चलना है। 32 से ऊपर ही बेल्ट करना है, जहां उसमें हमें कपलर यूज करना है। ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए जब भी आप साइड या फील्ड पे जाओगे। क्या हो गया, मतलब ये ऐसे बेंड आया, दूसरा इसके ऊपर सरिया आ गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम चेयर। चेयर क्या चीज है, मतलब चेयर ये सोच के मत सोचना कि चेयर हमारी होगी बैठने वाली ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये स्लैब आ गई हमारी, स्लैब, ये स्लैब है, ये नीचे सरिया आ गया उसका, इसको और अच्छे से बताता हूँ, जाली बना लेता हूँ। ये सरिया आ गया, ये मैश बनी है हमारी, फिर डबल मैश होगी, इसके नीचे भी सरिया होता है। मतलब अगर सेक्शन दिखाऊं आपको मैं, इस स्लैब की सेक्शन ले लेते हैं, इस सेक्शन है, ठीक है, हमने सेक्शन काटी हुई है, ये सरिया है, ये सरिया है, ये सरिया है, तो नीचे भी सरिया आता है, ये सरिया, ये सरिया। तो दोनों को देखो होता कितना है, 150 mm का या 200 mm की हमारी स्लैब अगर मैं लेके चलूं, तो दोनों को सरियों को दूर रखने के लिए हम इधर क्या यूज करते हैं, चेयर। मतलब ये हमारी एक सरिये की चेयर ऐसी बनती है। मतलब इसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि दिखती कैसे और इसकी हम कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, आपको आइडिया और हो जाएगा। ये आगे, ठीक है, ये ऐसी चेयर, मतलब दोनों सरियों को अपार्ट करने के लिए, दूर दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, चेयर प्रोवाइड करते हैं। और
जैसे हमारी फुटिंग रहती हैं, जैसे हमारी स्लैब्स रहती हैं, ग्रेड स्लैब बड़े बड़े, मतलब उसमें ये दो मैश होती हैं ऊपर नीचे, तो उसके बीच में हम चेयर प्रोवाइड करते हैं कि ऊपर वाला सरिया अलग रहे, नीचे वाला अलग रहे और बीच में अच्छे से कंक्रीट भर जाए, इसलिए हम चेयर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं पिन के बारे में। पिन का मेरे को पहले वीडियो डाली थी तो उसमें कई लोगों को समझ नहीं आया था कि पिन क्या है, तो मैं बताता हूं। देखो ये बार एक हमारा सरिया है, दोनों का काम क्या है, चेयर का और पिन का काम क्या है, दोनों सरिये को दूर दूर रखें जिसमें कि बीच में कंक्रीट घुस जाए। ये चीज ध्यान रखना, मतलब रिलेट करो कोई भी चीज है, अगर दो चीजें जुड़ रही है तो उसमें अगर हम जगह नहीं रखेंगे तो उसमें कंक्रीट माल नहीं घुसेगा, तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों को दूर दूर रखते हैं तो उससे हो जाता है। इसमें हम पिन यूज करते हैं। पिन है क्या, एक सरिये का पीस रहता है छोटा सा। अगर ये 20 mm का सरिया होगा, ये भी 20 mm का सरिया होगा, तो आप मिनिमम आपको 20 mm का ये आपको यूज करना ही करना है। पिन इतना सरिया रहता है जितने का बीम की विड्थ होती है। जैसे यहाँ देखो ये एक बीम है, हम उसको सामने से देख रहे हैं, ऊपर का सरिया ये आ गया 3 नग, नीचे का सरिया ये आ गया और बीच में हमें पिन प्रोवाइड की। क्यों प्रोवाइड की कि इसमें से सरिया मतलब कंक्रीट अच्छे से घुस जाए, बीम में अच्छे से कंक्रीट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पिन प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको मैंने जैसे कहा 20 mm का होगा, मिनिमम 20 mm का करना है। जहां जितने कंक्रीट में हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, जितने डाया का, अगर 20 mm का है, 40 mm का है, तो आपको मिनिमम 40 mm का ये पिन होना ही होना चाहिए कि कंक्रीट का जो एग्रीगेट रहेगा वो अच्छे से घुस जाए, अच्छे से वहां हो जाए, नहीं तो वहां वॉइड्स रहेंगे, वो कोलैप्स हो सकता है। तो एक और टॉपिक आज रह गया, काफी लंबी वीडियो हो गई है, फिर से बैंड डिडक्शन का और भी वीडियो आने वाली है। अभी टोटल स्टेशन पे लाऊंगा, ऑटो लेवल पे, जो भी बेसिक चीजें है ना, स्लोप पे, कि आपको साइड पे क्या क्या काम आने वाला है। इस इंटर्नशिप सीरीज में आपको सब मिलेगा और ये 30 से 40 अगर आप वीडियो देख लोगे, आप किसी भी इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको पूछेंगे कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप बोल सकते हो है, तो क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी में से क्वेश्चन आपके होंगे। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई होगी लाइक करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।